अगर आप इग्नू से एमबीए करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको इग्नू से एमबीए करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो के एंड तक आप ये भी पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ डिसीजन ले पाएंगे। देखो, इग्नू से एमबीए करने के सबसे पहले प्रोज को देखेंगे, फिर कॉन्स को देखेंगे, प्लेसमेंट इग्नू कराता है या नहीं कराता है। एट दी एंड हम देखेंगे किसको इग्नू से एमबीए करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, डिग्री की वैल्यू है या फिर नहीं है। तो इग्नू का जो एमबीए कोर्स है 2 साल का इग्नू एमबीए कोर्स कराता है अपना, जो कि सेमेस्टर वाइज है। आपको 4 सेमेस्टर के अलग अलग पेपर्स देने होंगे। लगभग एक सेमेस्टर में 7 के अराउंड पेपर हैं, तो वो 7 पेपर्स आपको क्वालिफाई करने होंगे। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोज की बात करते हैं। एक तो जो करिकुलम है इग्नू का, जैसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में है, 2 मोड्स में आपको ये प्रोवाइड होता है। एक तो ओडीएल मोड है जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, दूसरा आपका ऑनलाइन मोड है। तो अगर आप ओडीएल मोड लेते हैं उसमें आपको सैटरडे संडे वीकेंड्स में क्लासेस होती हैं, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं, जा सकते हैं। आपके असाइनमेंट्स वगैरह सारे वहीं पे जमा होंगे। ठीक है, आपका इंटरेक्शन भी 1-2 दिन के लिए टीचर्स के साथ भी होगा, साथ में जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ भी हो। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, चाहे आप ओडीएल लें चाहे ऑनलाइन लें, दोनों में ही क्लासेस आपको अटेंड करना कंपलसरी नहीं है। आप अपने एंड पे पढ़ते हो, अगर आप वर्किंग हो आप अपने काम को, जॉब को कंटिन्यू रख सकते हो। फीस जो है, दूसरा प्रो है इसका, फीस काफ़ी कम है। आपकी लगभग एक सेमेस्टर की स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा आपकी, उसकी 17,500 रुपये, 17,500 फीस जाएगी कुछ। और आगे के जो सेमेस्टर्स होंगे उसमें लगभग आपकी 15,500 के अराउंड फीस जाएगी। जो एग्जामिनेशन फीस है वो पर पेपर आपको 200 के अराउंड अलग से सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बाकी के कहीं से भी आप कंपेयर करोगे, चाहे डिस्टेंस एमबीएस को ही या एग्जीक्यूटिव एमबीएस को, या आप रेगुलर एमबीए करते हो तो उसकी तो फीस है ही काफ़ी ज़्यादा, है ना। तीसरा जो इसका प्रो है वो है वैल्यू ऑफ डिग्री। क्योंकि इग्नू एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो आपको कहीं भी बिल्कुल दिमाग में डाउट नहीं रहता है कि आपकी जो डिग्री है वो अप्रूव्ड है या नहीं। इसके पास प्रॉपर अप्रूवल है सारा, और ए ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी है, A++ इसको अपना सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। चौथा जो प्रोज है इसके, वो हम कह सकते हैं इसका प्लेसमेंट है। हालांकि प्लेसमेंट उस तरीके का ग्रैंड नहीं हो सकता, अब इसको चाहे आप कॉन्स में रख लो चाहे प्रोज में रख लो। प्लेसमेंट बट इग्नू कराता है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट इग्नू नहीं कराता है, बट आपको वो हाई फाई पैकेजेस नहीं मिलेंगे, 10 लाख 20 लाख 25 लाख के पैकेजेस नहीं मिलेंगे IIM की टक्कर के। बट डिसेंट प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख तक के प्लेसमेंट्स इग्नू करवाता है। चलिए बात करते हैं अब इसके कॉन्स की प्रॉब्लम क्या क्या है इस कोर्स के अंदर। एक तो डिस्टेंस मोड में आप खाली इग्नू का ही नहीं, कहीं से भी आप करते हो तो आपका जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम रहता है। आपको अपने एंड पे ही सारी लर्निंग करनी होती है। दूसरा जो प्लेसमेंट का भी बताया ही आपको है ना, कि उतने हाई फाई प्लेसमेंट्स नहीं होंगी। नेटवर्किंग आपकी नहीं हो पाती है। जो MBA B स्कूल्स में हम जाते हैं तो हम नेटवर्किंग के लिए जाते हैं कि जो वहाँ पे साथ में हमारे पढ़ रहे होंगे और स्टूडेंट्स, तो उनके साथ नेटवर्क बिल्ड होगा। वो अलग अलग जगहों पे जब भी काम करेंगे हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, इधर उधर की बातें जान पाएंगे, वहाँ पे स्विच कर पाएंगे जॉब्स को, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। चौथा जो इसका कौन है वो कह सकते हैं इसका स्पेशलाइजेशंस को लेके है। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन इग्नू नहीं प्रोवाइड करता है। सिंपल जो हमारे पहले से चले आ रहे फेमस स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे MBA इन HR है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, ये स्पेशलाइजेशंस इग्नू प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी अभी न्यू स्पेशलाइजेशंस की तरफ जाना चाहते हो तो वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है इग्नू। ठीक है, बात करते हैं कि किसको ये MBA कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए इग्नू के और किसको नहीं करना चाहिए। अगर तो आप फुल टाइम खाली बैठ के स्टडी करना चाहते हो इग्नू के MBA कोर्स को, तो सॉरी, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगी और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आप जब खाली ही थे, फ्री ही थे, तो फिर आपने डिस्टेंस मोड में MBA क्यों किया है। अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ना, कि आपको करना ही है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए करना है, तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। अदरवाइज जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, काम कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ के लिए MBA करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। वो अपना कम पैसों में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना MBA पूरा कर सकते हैं। और जैसे ही वो इस MBA को करके निकलेंगे, जहाँ पे भी अभी वो पोस्टेड हैं, जो भी वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा उनको हाइक मिलेगी।
और उनके प्रमोशन के चांसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बाकी और भी आपके इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों, कुछ भी आप MBA कोर्स से भी रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी आप वीडियोस चाहते हैं किसी भी अदर टॉपिक पे, तो आप वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।